Hello everyone, Dr. Nikita is here, and in today's class we are going to study The Noble Nature written by Ben Jonson। तो सबसे पहले हम बेन जॉनसन के बारे में पढ़ते हैं। बेन जॉनसन है, उनका जन्म होता है 1572 में और उनकी जो डेथ हो जाती है 1637 में। ही वॉज ए इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड ए ड्रामेटिस्ट। His satirical plays are The Everyman in His Humour, Volpone, and The Alchemist, and Bartholomew Fair. These are the most important works by Ben Jonson, and he is regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. As you all know guys कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन एज और जेकोबियन एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, और उनके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है बेन जॉनसन का। ठीक है, तो फिर अब हम पढ़ते हैं द नोबल नेचर के बारे में। ये एक बहुत ही छोटी सी पोइम है, ओनली 10 लाइन्स की है। इस पोइट्री के माध्यम से बेन जॉनसन ने बताया है कि जो ह्यूमंस हैं उनका जीवन बहुत लंबा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड में भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक तो ओक ट्री का लिया है जो कि 300 ईयर्स तक रहता है, और बताया है कि एट द एंड वो सूख जाता है, मर जाता है, गिर जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है लिली का। लिली के जो फ्लावर होते हैं वो ओनली एक दिन के लिए खिलते हैं, लेकिन उसी टाइम पीरियड में वो बहुत अपनी जो कीर्ति है वो बढ़ाकर चले जाते हैं। एक दिन में ही उनकी जो सुंदरता है वो निखर आती है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि ओक जो ट्री है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन जो लिली है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करके चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य है उनका जीवन बहुत लंबा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से ही जो नोबल कार्य करते रहना चाहिए। यही उनका संदेश है इस पोइट्री के माध्यम से। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि क्वांटिटी पर। तो ओक ट्री का उदाहरण इसलिए लिया है क्वांटिटी के लिए, और जो लिली है उसका उदाहरण दिया है क्वालिटी के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम शुरू करते हैं जो हमारी पोइट्री है वो। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क, कि जो इंसान है उसका एक जो पेड़ है बल्क में जो फैल जाता है पेड़, उस तरह होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क, यानी बहुत बड़ा साइज में हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक ए ट्री यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आप मुझको कमेंट में बताना। डज मैन मेक बेटर बी, ये DOTH है, ये एक आर के एक वर्ड है जो कि जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें डच को लिखा जाता था DOTH। ओके, तो डज मैक मैन बेटर बी, कि जो इंसान है वो अगर एक ट्री की तरह बल्क में बड़ा हो जाए तो वो इंसान को बेटर नहीं बनाता है। तो क्या बनाता है? और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से जो ओक है ये एक पेड़ का नाम है, और स्टैंडिंग लॉन्ग वो कितने लंबे समय के लिए खड़ा रहता है, ये कितने लंबे समय के लिए होता है 300 ईयर्स, 300 साल के लिए ज़िंदा रहता है। कौन? ओक का जो ट्री है। टू ए लॉन्ग एट लास्ट, बहुत लंबे समय के लिए रहता है। ड्राई बाल्ड एंड सियर, यानी लास्ट में क्या होता है उसका 300 साल तक रहता है, लेकिन लास्ट में सूख जाता है। जो बाल यानी उसकी जो पत्तियां हैं वो नहीं बचती है, सियर गिर जाता है। यानी 300 साल तक जिंदा रहने के बाद वो क्या करता है? सूख जाता है, उसकी पत्तियां गिर जाती है और वो खुद भी मर जाता है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये वाला स्टेंजा है वो समझ में आ गया है कि इसमें यही बताया है कि एक इंसान है उसका एक ट्री की तरह बल्क में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक जो ओक का ट्री है वो 300 साल तक ज़िंदा रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है उसका? वो सूख जाता है, गिर जाता है और उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है ए डे ऑफ ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेरियर इन मे, लेकिन ये जो लिली का पौधा है मैंने आपको बताया ये जो लिली है ए लिली ऑफ ए डे वो एक दिन के लिए खिलती है। ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेरियर इन ए मे,
मई का जो महीना होता है उसमें ओनली एक दिन के लिए खिलती है और अपनी प्रतिभा, अपनी जो शोभा है उसको बिखेर देती है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि, ऑल्दो यानी क्या होता है, यद्यपि, इट फॉल यानी वो गिर जाती है, एंड डाई दैट नाइट यानी जिस जिस दिन वो जन्म लेती है, जिस दिन वो पैदा होती है उसी दिन, उसी रात को क्या हो जाता है, वो मर जाती है और गिर जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन क्या करती है, इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये जो लिली है उसको क्या बताया कि ये कैसा पौधा है, ये कैसा फ्लावर है, लाइट का फ्लावर है। ठीक है, ये अपना प्रकाश है वो बिखेर कर जाता है ओनली एक दिन में। ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी कि जो छोटे छोटे प्रोपोर्शन होते हैं उसी में हम जो सुंदरता है उसको देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, यानी इन्हीं छोटे छोटे जो ट्रेजर्स होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, इनके साथ में हम जो हमारी लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे ब्यूटीज़ के जो प्रोपोर्शन होते हैं उन्हीं को ऐड करके एक परफेक्ट लाइफ जो होती है सेव होती है। यही है इस पोइम में। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच मुझे बताना है कि ये जो लाइक ए ट्री है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और मेक मैन में कौन सा है, मेक मैन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और जो थर्ड है वो है आपका ये जो है फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको ये पोइट्री समझ में आई हो। ओके, तो अभी हम जो इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन है उसको देखते हैं, जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे और इसकी जो राइम स्कीम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हो रहे हैं। मैक मैन और फेलियर फार, इसमें एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड्स आए हैं मैक एम और यहाँ पर एफ और एफ, देयरफॉर यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सेकंड है मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है फ्लावर ऑफ लाइट में, क्योंकि ये जो लाइट है, लाइट इज़ ए मेटाफर फॉर हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड होप के लिए ये एक मेटाफर की तरह काम कर रहा है। सिमिली क्यों यूज़ हुआ है, जैसे एज आ जाता है, लाइक आ जाता है ना, तो वहाँ पर सिमिली यूज़ होता है। तो यहाँ पर लाइक ए ट्री आया है और द वेरी फर्स्ट लाइन में, देयरफॉर यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। एंजाममेंट क्या होता है, इन फर्स्ट टू लाइन्स, एंजाममेंट क्या होता है समझते हैं। एंजाममेंट होता है कि ये देखिए ये वाली जो लाइन है, गिव मी मिनट, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, ये वाली लाइन यहाँ फिनिश ना होकर यहाँ तक आई है ना, सेकंड लाइन तक रही है ये वाली लाइन, देयरफॉर इसको क्या बोला जाता है, एंजाममेंट बोला जाता है। जब एक जो लाइन होती है वो यहाँ पर नहीं ख़त्म होकर नेक्स्ट लाइन तक जाती है, जैसे ये वाली लाइन है ये यहीं पर ख़त्म हो रही है ना, एक छोटा सा ब्रेक आ गया है इनमें, लेकिन इस वाली लाइन में ऐसा नहीं है और ये लाइन यहाँ पर जाकर एंड हो रही है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मिला है, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है एंजाममेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्या है, ये एक शॉर्ट लिरिक है और 10 लाइंस की पोइम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो इसकी राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए। अभी राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। जैसे देखो राइम स्कीम होती है, ए बताई थी ना, गिव मी अ मिनट। राइम स्कीम क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये ट्री है, राइम स्कीम हमेशा साउंड के आधार पर निकाली जाती है। जैसे यहाँ पर ये है ट्री और यहाँ पर है बी, दोनों की सिमिलर साउंड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है 100 ईयर्स एंड सीयर, अब इन दोनों की साउंड है वो सिमिलर है तो हमने इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, ये हो गया बी एंड बी। नेक्स्ट है डे एंड मे, ये जो ऊपर वाली साउंड्स है उससे डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सी एंड सी। ओके, सी एंड सी। अब ये वाली जो लाइन है नाइट एंड लाइट, ये जो दोनों सिमिलर है लेकिन ऊपर की जो लाइन्स है उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको नाम दिया हमने डी एंड डी। यहाँ पर देखिए सी एंड बी। अब आप नोटिस कीजिए कि जो पहली वाली लाइन है वो ट्री एंड बी, इसकी साउंड सिमिलर है ट्री एंड बी, और जो लास्ट वाली लाइन है उसकी भी साउंड सिमिलर है सी एंड बी।
देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये एक बहुत ही छोटी सी पोइम थी जिसमें राइटर ने बताया है कि जो लाइफ है उसमें क्वालिटी पर ध्यान ना देकर क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है।